बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए अब हम सीखने का सिलसिला वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी वेरिएबल ओवरराइटिंग। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। वेरिएबल ओवरराइटिंग क्या है? पाइथन में वेरिएबल्स बदलने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। यानी इनकी वैल्यू बदलती रहती है, आप बदल सकते हैं। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई डाटा स्टोर करते हैं और फिर बाद में उसी वेरिएबल को नया डाटा दे देते हैं, तो पाइथन पुराना डाटा भूल जाता है और नया डाटा याद रखता है। इस चीज़ को वेरिएबल ओवरराइटिंग कहते हैं। इमेजिन करें, एक बॉक्स है जिसमें आपने पहले एक नेम दिया, फिर उसमें से पुरानी चीज़ निकाल कर नई चीज़ डाल दी। द कोड ब्लॉक। नीचे दिए गए कोड को देखें। पाइथन स्कोर, स्कोर वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू 10, उसकी वैल्यू 10 है। प्रिंट स्कोर, तो स्कोर अब अगला जो है, स्कोर इज इक्वल टू 25। प्रिंट स्कोर। लाइन बाय लाइन लॉजिक ब्रेक डाउन। स्कोर इज इक्वल टू 10, हमने स्कोर नाम के एक वेरिएबल बॉक्स बनाया और उसमें 10 स्टोर करवा दिया। प्रिंट स्कोर, पाइथन स्क्रीन पर स्कोर की मौजूदा वैल्यू जो कि 10 है प्रिंट करेगा। स्कोर इज इक्वल टू 25, हमने उसी स्कोर नाम के बॉक्स को दोबारा बुलाया और उसकी वैल्यू बदल कर 25 कर दी। अब 10 ख़त्म हो गया है। प्रिंट स्कोर, पाइथन अब स्क्रीन पर स्कोर की नई वैल्यू 25 प्रिंट करेगा। द टाइपिंग मैंडेट। अब आपकी बारी है। ऊपर दिए गए कोड बिल्कुल इसी तरह चैट में टाइप करें, या कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइप करेंगे ताकि हमें सीखने को मिले। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा, इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम अगली लाइन पे चले गए। प्रिंट स्कोर। ये मैं दोबारा याद दहानी कराऊं, ये जो साइन है ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सारा कुछ जेमिनाई के अंदर टाइप कर रहे हैं। तो जेमिनाई को बताने के लिए कि ये अब अगली लाइन है, हमने ये जो निशान है ये डाल दिया है। एक्चुअल कोड में हमने एंटर करना था। अगर हम आईडीई या टेक्स्ट एडिटर में जो है वो इसको लिखते, एंटर करके ये सेकंड लाइन होती जिस तरह यहाँ पे है। अच्छा जी, आगे हम आएंगे दोबारा। स्कोर इज इक्वल टू 25, और फिर अगली लाइन में हम करेंगे प्रिंट स्कोर। हाँ जी, सबसे पहले वो 10 है, उसके बाद 25 है। याद रखें कि हमने ये सीखा था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है कमांड्स को। तो पहले वो उसने इस जो एग्जीक्यूटर है वो पहले इस लाइन को उसने पढ़ा, फिर इसको पढ़ के इसको एग्जीक्यूट किया, फिर नीचे गया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। वाह ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही तरीके से कोड लिखा और रन किया। आपने देखा कि टर्मिनल ने पहले 10 प्रिंट किया और फिर 25। जब पाइथन ने तीसरी लाइन स्कोर इज इक्वल टू 25 पढ़ा, तो उसने पुरानी वैल्यू 10 को नए डाटा से बदल दिया, यानी ओवरराइट कर दिया। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। डाटा टाइप्स, डाटा की किस्में। अब हम एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे कहते हैं डाटा टाइप्स। पाइथन में हर डाटा की एक अपनी शक्ल या किस्म होती है। अभी तक हम दो तरह के डाटा यूज़ कर चुके हैं, स्ट्रिंग
हर वो टेक्स्ट जो कोट्स के अंदर लिखा जाए उसे स्ट्रिंग कहते हैं। हेलो वर्ल्ड या कोडिंग इज इजी फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रिंग्स हैं। इंटीजर वो पूरे नंबर्स, होल नंबर्स जिनमें पॉइंट नहीं होता यानी डेसिमल नहीं होता, उन्हें इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा जी, उन्हें इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल 10 या 25। पाइथन को पहले से पता होता है कि कौन सा डाटा किस टाइप का है, और हम टाइप पेरेंथेसिस नाम का फंक्शन यूज करके खुद भी चेक कर सकते हैं। द कोड ब्लॉक, नीचे दिए गए कोड को देखें। नाम इज इक्वल टू अली, प्रिंट टाइप नाम। ठीक हो गया, अब ये उसकी टाइप बताएगा यानी इस फंक्शन से। उमर इज इक्वल टू 20, प्रिंट टाइप उमर। ठीक हो गया। लाइन बाय लाइन लॉजिक, नाम इज इक्वल टू अली, हमने नाम वेरिएबल में एक टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर किया। प्रिंट टाइप नाम, टाइप नाम। पाइथन को बताया गया कि नाम बॉक्स में किस तरह का डाटा है, और प्रिंट यूज स्क्रीन पर दिखाएगा, यूजर स्क्रीन पर दिखाएगा। पाइथन इसका जवाब क्लास str देगा। str मतलब स्ट्रिंग। ठीक हो गया। उमर इज इक्वल टू 20, हमने उमर वेरिएबल में एक नंबर इंटीजर स्टोर किया। प्रिंट टाइप उमर, ये उमर वेरिएबल की टाइप चेक करेगा। पाइथन इसका जवाब क्लास int देगा। int मतलब इंटीजर। द टाइपिंग मैंडेट, अब आपकी बारी है। ऊपर दिए गए कोड बिल्कुल इसी तरह चैट में टाइप करें। हाँ जी, सेपरेटर का इस्तेमाल करके सेंड करें ताकि हम इसके आउटपुट चेक करें। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले है जी, और ये टाइप करना इंतहाई ज़रूरी है। कॉपी पेस्ट जो है वो आसान है मगर उससे फ़ायदा नहीं होगा। कोड आपको याद तभी होगा जब आप इसको टाइप करेंगे। तो 10 थंब टाइपिंग ट्यूटर एक प्रोग्राम होता है जिससे आप बग़ैर देखे हुए अपनी 10 की 10 उंगलियों से आप टाइप कर सकते हैं, और बड़ी तेज़ी से टाइप कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें तो। अच्छा जी, उसके बाद है जी, उमर इज इक्वल टू 20, और फिर सेपरेटर प्रिंट टाइप, और ये हो गया जी उमर। ठीक है जी, ये एंटर कर दिया हमने। हाँ जी, अब उसने क्लास स्ट्रिंग और ये क्लास इंटीजर, ये जो सेकंड वैल्यू है नंबर की यानी 20, ये इंटीजर है, तो इसने ये भी बताया। बहुत ज़बरदस्त, परफेक्ट आउटपुट। आपने देखा कि पाइथन ने पहले वेरिएबल के लिए क्लास यानी स्ट्रिंग दिखाया जिसका मतलब है स्ट्रिंग टेक्स्ट डाटा, और दूसरे वेरिएबल के लिए क्लास इंटीजर दिखाया जिसका मतलब है इंटीजर बिना पॉइंट वाला नंबर। बस अब आज के लिए इतना है। अच्छा जी, अब हम इसको कमांड देते हैं, क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑफ थिंग्स लर्नड सो फार इन दिस सेशन।
अच्छा जी, इसको हम एक तो सेव कर लें। इसको हम सेव कर लें और इसका हम क्विज कर लें ताकि हम रिवीजन हो जाए हमारी। ठीक है जी। तो ये जो है ना टीचर वाला। अच्छा जी, क्वेश्चन 1। अगर आप डू प्रिंट फंक्शंस बैक टू बैक लिखते हैं तो आउटपुट किस तरह नज़र आएगा। अच्छा जी, अगर आप दो प्रिंट फंक्शंस बैक टू बैक लिखते हैं तो आउटपुट किस तरह से नज़र आएगा। दोनों आउटपुट्स एक ही लाइन में जुड़कर आएंगे, दोनों आउटपुट्स अलग अलग लाइंस पर नज़र आएंगे। सिर्फ पहला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जी। दोनों आउटपुट्स अलग अलग नज़र आएंगे। नेक्स्ट कर दें जी, ज़बरदस्त। पाइथन कोड में हैश सिंबल का क्या मकसद है। ये कोड को हाईलाइट करने के लिए होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए होता है, ये नए वेरिएबल बनाने का शॉर्टकट तरीका है, ये कमेंट्स लिखने और कोड इग्नोर करने के लिए होता है। हाँ जी, हैश सिंबल के बाद वाली लाइन को पाइथन इंटरप्रेटर प्रोसेसिंग के वक्त इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर आप लिखें स्कोर इज इक्वल टू 50 और अगली लाइन पर लिखें स्कोर इज इक्वल टू 100 टू प्रिंट स्कोर, तो प्रिंट स्कोर का आउटपुट क्या होगा। 100 होगा। 100 होगा। गुड जॉब। 3 इज रो इन अ रो। वेरिएबल ओवरराइटिंग में पाइथन हमेशा सबसे आखिरी लेटेस्ट असाइन की गई वैल्यू को याद रखता है। हाँ, ये हमने सीखा था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डाटा टाइप चेक करने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है। टाइप पेरेंथेसिस, काइंड चेक पेरेंथेसिस, डाटा पेरेंथेसिस। टाइप पेरेंथेसिस। टाइप पेरेंथेसिस फंक्शन बताता है कि वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर या फ्लोट की किस्म का डाटा, किस किस्म का डाटा होता है। अच्छा जी, इसमें से कौन सी वैल्यू क्लास इंटीजर की मिसाल है। हम्म ये है जी। गुड जॉब। 5 इन अ रो। बिना डेसिबल पॉइंट और बिना कोड्स के पूरे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ये याद रखें, क्योंकि अगर आप इसको कोट्स में रखेंगे, कोट्स में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट 5.5 हो तो उसका डाटा टाइप क्या कहलाएगा। उसका डाटा टाइप फ्लोट कहलाएगा। हाँ जी, पाइथन में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फ्लोट कहा जाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रिंग बनाते वक्त इनमें से किस चीज़ का होना लाजमी है। अच्छा जी, स्ट्रिंग बनाते वक्त इनमें से किस चीज़ का होना ज़रूरी है। अच्छा जी, कोट्स, डेसिमल, हैश, ब्रैकेट्स। कोट्स, कोट्स का होना ज़रूरी है। पाइथन को बताने के लिए कि ये टेक्स्ट है, हमें डबल या सिंगल कोट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं।
अगर हम लिखें इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट टाइप और फिर पाइथन, तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा? ये स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा, टाइप्स str, क्लास फ्लोट, क्लास str, क्लास str। कोट्स के अंदर मौजूद टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग क्लास का हिस्सा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वेरिएबल्स बनाने का सही तरीका क्या है? नहीं, नो, नो, नो। ये सिंगल इक्वल साइंस वेरिएबल को डाटा असाइन करने के स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा जी, नंबर 10, आउटपुट लेन के लिए कौन सा ब्रैकेट सही है? आउटपुट लेन के लिए कौन सा ब्रैकेट सही है? ये मुझे नहीं समझ आई भाई। ये वाला होता है ना, पेरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। गुड जॉब, 10 इन अ रो, डन। वाह भाई वाह, स्कोर 10/10, सारे मैंने सही जवाब दिए हैं। सॉलिड प्रोग्रेस, कीप अप द गुड वर्क। स्ट्रेंथ्स, वेरिएबल्स और सिंटैक्स। आपने वेरिएबल्स बनाने, उनकी वैल्यूज़ बदलने और करेक्ट वेरिएबल नेमिंग को बिल्कुल सही जवाब दिया। डाटा टाइप्स और टाइप फंक्शन, आपको इंटीजर्स, फ्लोट्स और स्ट्रिंग्स के दरमियान फ़र्क और उन्हें चेक करने वाले टाइप फंक्शन की बेहतरीन समझ है। आउटपुट और कमेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट किस तरह स्क्रीन पर अलग लाइंस पर आउटपुट देती है और कोड के अंदर कमेंट्स का क्या मकसद होता है। फोकस एरियाज, एडवांस डेटा टाइप्स, हाँ जी वो बात की बात है। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा इसने क्विज बना दिया। अच्छा जी, अब इसको हम क्लोज करते हैं और बस अगला लेसन इंशाल्लाह टुमारो।